गंगा में जो गंदा पानी गिर रहा है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जलीय जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। हम गंगा में हैं और जब हम नालों को देखने गए थे तो उसी समय हमें इतनी बड़ी मछली देखिए गंगा में मरकर तैरती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इससे खतरा बड़ा है। न सिर्फ इंसानों को बल्कि जलीय जीवों को जो खतरा है वो इस पूरे सर्कल को कहीं ना कहीं चुनौती देता है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब कुछ तस्वीरें दिन के उजाले में देखने के बाद भी कोई इस सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं है और जो स्वीकारता है वो ये बताता है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, समय ज्यादा लगेगा, लिहाजा इंतजार करिए। लेकिन इस इंतजार में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई नस्लें खराब हो चुकी हैं और आने वाली कई नस्लें खराब हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि गंगा की हालत कब सुधरेगी, कब ये नालों का पानी गंगा में गिरना बंद होगा और कब लोग इस प्रदूषित गंगा से मुक्त होंगे और छुटकारा पाएंगे और कब इन गांव में जो किनारे रहने वाले गांव हैं वहां पर रहने वाले लोगों को इस तरह के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। सर, हम कानपुर के उन इलाकों का दौरा करके आ रहे हैं जो खासकर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। आधा दर्जन गांव है और हर गांव में अलग अलग तरह के डिजीज है। जाना एक गांव है, वहां हम होकर आए हैं जिसके विजुअल्स भी हमने आपको दिखाया है। हर दूसरे घर में एक बीमार बच्चा, एक बीमार युवा, एक बीमार बुजुर्ग है। सबको अलग अलग तरीके से डिजीज हो रही है। पूरा गांव बीमार पड़ा हुआ है और स्थिति बहुत भयावह है। गांव वाले लोगों का आरोप ये है कि हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई है वो मजबूरन हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर हैं, या तो गंगा का वो पानी पीते हैं और गंगा में खुलेआम नाले गिर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा गांव बीमार पड़ा हुआ है। और इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई एक्शन या कोई ड्राइव नहीं चलाई जा रही है और पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ विजुअल्स भी मैंने आपको दिखाए हैं। अभी जो मैंने आपके विजुअल्स देखे हैं उससे वाटर रिलेटेड मुझे कोई ऐसी डिजीज़ दिखाई नहीं दी है। एक बच्चा जो आपने दिखाया है उसमें मालन्यूट्रिशन है और वो पेरेंट्स का जो मैं समझता हूँ कि हर जगह जो है हमारी एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में उनको उसको रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा जो है खाने के लिए सामान मिल जाता है, तो वो बहुत सही है। दूसरा एक हमारा जो प्रोग्राम होता है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं NRC, अगर वो हमारी टीम को उसे मिल जाएंगे या हमारे अस्पताल में लेके जाएंगे तो NRC के थ्रू हम उनको वहाँ भर्ती करके 15 दिन जो है खाना पीना उसका इम्प्रूव करके और उसकी डाइट वही देते हैं जो उसको कमी होती है, जिस चीज़ की बच्चे में कमी होती है उसकी डाइट दी जाती है और कुछ दवाइयाँ दी जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं अभी जैसे आपने बताया तो मैं उसको ट्रेस करा लूँगा आशाओं के थ्रू, आशा एरियन के थ्रू, नहीं तो उनको भी चाहिए था कि वो अस्पताल लेके जाए और उसको दिखा लेते जैसे उसको दिक्कत है। जो आपने दूसरा हड्डी की प्रॉब्लम वाला दिखाया वो पैदाइशी है, तो अभी तक 2 ही आपने दिखाए, मेरे ख्याल से उसमें वाटर से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। पर जो आपने ये मुझे 5 गाँव लिखवाए हैं, मवैया है, जाना है, प्योंदी है, शेखपुर है, वाजीपुर है, मैं इन गाँव में अपना जो है हेल्थ की टीम भेज के थोड़ा सा कैंप लगा के और वहाँ पे एक सर्वे करा लूँगा कि अगर कोई इस तरह से वाटर रिलेटेड है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो निकालेंगे उसको, और उसमें जो है आगे के हमसे इस लेवल से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट से ऊपर को शासन को लिख के उसमें समाधान निकाला जाएगा पक्का। दूसरा जो मैं आपको बताऊँ जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो राखी मंडी है, अनवरगंज है, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है, जाजमऊ है, रूमा है और ये आपका नौरैया खेड़ा है और गोलाघाट है। इस क्षेत्र में जो है ये NGT में इसका केस चल रहा है, बार बार मानने का जो है उधर से हमारे PS सर का भी इसमें वो लगा है और जो हमारे वो है क्या नाम है कमिश्नर साहब हैं उनकी प्रेजेंस में कई बार इसकी मीटिंग भी हुई है, इसमें DM साहब भी रहते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव एरियाज़ में जो है कानपुर देहात और फतेहपुर और एक कानपुर नगर, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है कि जो उनका भी पड़ता है इनका भी पड़ता है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो है अक्सर मीटिंग जो है ली जाती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उस डिपार्टमेंट में पोल्यूशन वाले भी होते हैं, बायोवेस्ट वाले भी होते हैं और एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं, अदर डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, जल कल वाले भी होते हैं जिनका वाटर सप्लाई से काम है, नगर निगम भी होता है क्योंकि सफाई से भी मतलब है, ये सभी होते हैं और स्वास्थ्य विभाग तो मेन होता है इसमें, हम भी होते हैं। और इसमें ये देखा गया कि अभी हम रेगुलरली इन एरियाज़ में जो मैंने आपको बताया है सिटी के, इनमें हमारे कैंप लग रहे हैं।
कैंप के साथ साथ अब इसमें हमारी एक मोबाइल टीम होती है, मोबाइल यूनिट। उसके अंदर डॉक्टर भी होता है, फार्मासिस्ट भी होता है, दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ जैसे पेशाब की जांच, कुछ खून की जांच और कुछ ब्लड शुगर, इस तरह की जांच भी इसमें हो जाती है। एक वैन है ये, मोबाइल वैन। अब हम इसको भी इस क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं इस महीने से। इस क्षेत्र में लगाएंगे। और जो हमारे कैंप का जो लग रहा है, कैंप का माइक्रो प्लान बन गया है, कैंप रेगुलर लग रहे हैं। कैंप लगा के हम लोगों की जांच कराते हैं। जो लोग इच्छुक होते हैं उनको हम जागरूक करते हैं कि वाटर से कुछ हो सकता है, वाटर इफेक्टेड है यहाँ का, उससे कुछ भी। और जो कुछ जो ये जाजमा वगैरह है, राखी मंडी है, इस एरिया में जो है जल निगम ने जो हैंडपम्प लगे हैं इंडिया मार्क का, और उसका पानी सही नहीं है, तो जांच करके उसको रेड से क्रॉस कर रखा है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से वहाँ की पब्लिक उसका पानी ना पिए। और जो उन्होंने हैंडपम्प लगा रखे हैं, या उन्होंने अपना 2-2 4-4 लोगों ने क्या किया, 2-3 फैमिली ने लेके और एक अपना वो डाल दिया है सबमर्सिबल, और उसका पानी वो इकट्ठा पी रहे हैं। तो ऐसा पानी ना पिए। और पानी के लिए इसमें बेसिकली विशेष है पानी का। अब जो इसमें जो है एनजीटी की जो मीटिंग हुई थी, एनजीटी में जो लगा है केस, तो एनजीटी से अब इसमें एम्स दिल्ली को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। वहाँ से जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने अपने 2 एसोसिएट प्रोफेसर भेजे थे। 29 और 30 अक्टूबर को उन लोगों ने फील्ड में अपना सर्वे किया था। उनको हमने फैसिलिटी दी थी, गाड़ी वाड़ी दी थी रहने का। और फिर एक 30 तारीख को उसकी मीटिंग हुई थी सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारे ऑफिस में। तो उसमें सारे थे, जलकल वलकल और ये जितने भी हैं अपना पोल्यूशन वाले, और जितने भी डिपार्टमेंट से इससे हो सकती है वो सारे थे। नगर निगम से भी थे और मेडिकल कॉलेज से भी थे। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें उन्होंने अपना वो रखा था। अब वो यहाँ से एक बना के ले गए हैं। अपने डायरेक्टर साहब जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनके सामने उसे रखेंगे। फिर एक गाइडलाइन तैयार होगी कि किस उसमें हमको जाना है। अभी तक हमने मरकरी और क्रोमियम के लिए जांच करी है, और एलएफटी और केएफटी मतलब लीवर के लिए और गुर्दे के लिए हमने जांचें की हैं। तो 31 जुलाई 2024 से हमने 100 कैंप लगा लिए हैं, जिसमें 8,236 लोगों को चेक किया गया है। और जो जनवरी 2025 से हमने 66 कैंप लगाए हैं, जिसमें 4610 लोगों को हमने चेक किया है। और मरकरी और क्रोमियम की जहाँ तक बात है, ये 514 लोगों की हमने जांच की है। 514 में 490 में क्रोमियम और 12 लोगों में मरकरी, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये हैवी मेटल्स हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कोई सिम्टोमेटिक नहीं है। ये भगवान की दुआ से सब ठीक ठाक है कि इससे कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, इनकी वजह से कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जो इनकी वजह से हो रही है। लेकिन जितना लेवल इनका है, फिर भी भविष्य तो ठीक नहीं है। अगर धीरे धीरे इतना बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए इससे गवर्नमेंट भी अवेयर है और बराबर इस पर काम चल रहा है। आपने कहा कि वो लोग इस तरह का पॉल्यूटेड वाटर ना पिए, समरसेबल वाला और हैंडपंप वाला। तो अगर सरकारी पानी वहाँ ट्यूबवेल वाला नहीं जाता है, टंकी का पानी नहीं जा रहा है, तो फिर ऐसे केस में गरीब गांव वाले पिए तो पिए क्या? और जीना है तो फिर कुछ तो पीना पड़ेगा, तो पॉल्यूटेड वाटर ही पी रहे हैं। कमिश्नर साहब, गांव की तो मैं अभी नहीं बता रहा, कि मैं तो ये सिटी एरिया की बता रहा हूँ जिसके बारे में मीटिंग हुई है। वहाँ की बात। हाँ, तो गांव में तो ग्राम पंचायत, जो पंचायत राज है, उनका देखभाल होती है इस चीज़ में। सफाई का, पानी का, जो भी होता है उन्हीं के लेवल से होता है। लेकिन जो ये सिटी वाला एरिया है, इसमें वाटर टैंक सप्लाई हुए हैं। पर मैं मानता हूँ कि वाटर सप्लाई अगर पाइपलाइन से, जैसे अभी प्रपोजल चल रहा है, इस पे चल रहा है काम, कि इसमें जल्दी बायोवेस्ट वाले, जो जितने भी पोल्यूशन वाले हैं, बाकी और डिपार्टमेंट्स हैं, जल कल है, सब मिलके काम कर रहे हैं। और जल्दी इसमें जो है वाटर, जो पाइपलाइन है उसको बीच के वाटर सप्लाई होगी। जहाँ तक गांव की बात है, इन गांव में पहले तो हम इसका सर्वे करा लेते हैं। आपने हमको बताया है तो इस गांव में सर्वे करा लेंगे। जो आपने 2 डिजीज़ दिखाई हैं वो उससे रिलेटेड ऐसी इस तरह के लगभग 1 दर्जन केसेस मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। कोई बात नहीं। आप अगर आपने गए हैं और अगर आपका नाम और उसके फादर्स नेम दे देंगे तो हम पर्टिकुलरली उसको पहले आच्छादित कर लेंगे। पर अगर नहीं भी देते तो हम पूरे जो गांव है हमारे पास, इन सब का हम सर्वे करा लेंगे। पॉल्यूटेड वाटर आपको लगता है कि डिजीज की वजह नहीं है, पूरा गांव बीमार? नहीं, जो आपने 2 दिखाए मुझको, एक बच्चा है तो उसको तो वो मालनरिश है, उसकी स्किन से ही पता चल रहा है। मालनरिश है तो ऐसे में जो आईसीडीएस में हमारे यहाँ जो स्पेशल पोषण वो चलता है। और इसके साथ साथ हम इन बच्चों को एनआरसी, एक हमारा जो वार्ड होता है, उसमें स्पेशल डाइट दी जाती है। वहाँ डाइटिशियन भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, और 15 दिन पेरेंट्स को वहाँ रहना होता है। बच्चा भर्ती रहता है और उसको स्पेशल डाइट दी जाती है जिस चीज़ की उसको कमियाँ होती हैं, और कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है। तो बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है और उसकी जो कमियां हैं, जो जिन चीज़ की, जो माल न्यूट्रिशन, जिन चीज़ की कमियां हैं, वो पूर्ति हो जाती है।
तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो उनको तो हम ट्रेस कर ही लेंगे, इनका ज़रा प्लीज़ नाम भी बता दीजिए। उसको तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम भेज के उसको भर्ती करा देंगे, और बाकी और हम सर्वे करा लेंगे। अगर इस तरह के बच्चे और हैं वहाँ पे तो उनको एनआरसी में हम भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट देते हैं। वहाँ का वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं है सर, इस बात की जांच कैसे होगी और कौन करेगा? देखिए वो जो है, आप जो बता रहे हैं वाटर की बात, पंचायत, तो वहाँ पंचायत राज अधिकारी होते हैं। अब वो जो डीपीआरओ साहब होंगे उनको भी इसमें इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरा, वहाँ का वाटर चेकिंग भी उनके लेवल से होता है। और अगर वहाँ गंगा किनारे इस तरह की दिक्कत आ रही है तो उनको भी इन्वॉल्व करके, और डीएम साहब को इसमें इन्वॉल्व करके, कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व करके, क्योंकि बिना डीएम साहब के और कमिश्नर साहब के काम चलता नहीं है। हम अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इसमें पाँच सात जो डिपार्टमेंट है, जब तक सब मिलकर हम लोग काम नहीं करें, जब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। और अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें डीएम साहब भी हैं, जिलाधिकारी महोदय, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड थे वो, और कमिश्नर साहब की प्रेजेंस में ये मीटिंग होती है सभी डिपार्टमेंट की। और जो जो जिसका काम होता है उसको दिया जाता है कि आप इसको ये कर लें, ये सुझाव है। तो बेसिकली अब ये गांव है, तो इसमें जो हम पहले अपने लेवल से चेक कराएंगे कि डिजीज़ या कोई जो आप बता रहे हैं किस किस तरह की परेशानी है। फिर उसी से रिलेटेड, अगर पानी से रिलेटेड है पानी, और अगर और दिक्कत है तो, और अगर वाकई में वहाँ पे पानी की दिक्कत हो तो वो इंडिया मार्क का जो नल लगे हैं उसको क्रॉस किया हुआ होगा, क्योंकि हर जब मैं तो हो कराया। चलिए तो पानी चेक करते हैं वो लोग। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नल है जिसका पानी सही नहीं होता उसको रेड से क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये पंचायत राज अधिकारी का काम है, उन्हीं का काम है। तो बेसिकली वो अब मेरे ख्याल से जो नल ठीक होंगे उसको क्रॉस नहीं किया होगा। ठीक है। हमारा एक चलता है संचारी रोग अभियान, उसमें भी एक हमारा पॉइंट होता है। हम उसमें पिछले हमारा मार्च में भी उसमें अप्रैल में चला था, फिर जुलाई में चला है, फिर अभी अक्टूबर में चला है। तो उसमें हमारा नंबर 1 है। और हमारा ये भी एक टॉपिक होता है, उसमें भी सारे डिपार्टमेंट लेते हैं शाम को डेली मीटिंग जूम पे, जिसमें जल कल वाले भी होते हैं, नगर निगम भी होता है, सारे होते हैं उसमें, टीचर्स भी होते हैं उसमें, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, BSA, DIO सभी होते हैं उसके अंदर। और उसमें जो ये है क्या नाम, पशुधन जैसे CVO साहब, उनका डिपार्टमेंट भी रहता है, क्योंकि जो सूकर पालन वगैरह होता है कई बार वो घरों में पालते हैं, उसको थोड़ा अलग पालने के लिए उसमें दिया जाता है कि भाई अलग पालें, घर की सफाई रहनी चाहिए, तो वो भी होता है उसमें। काफ़ी हमारे वो 12-13 डिपार्टमेंट है, तो 12 डिपार्टमेंट। वाटर पोल्यूशन के लिए टेनरीज का पानी और गंदे नाले का पानी जो गंगा में गिर रहा है, और उसी गंगा के किनारे रहने वाले गांव में रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। क्योंकि हम नाव करके जाके उन नालों और टेनरीज के पानी को गंगा में गिरते हुए देख कर आए हैं, वीडियोस रिकॉर्ड किया, और वहाँ पे जहाँ गिर रहा है वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो पार्ट जो है ना वो स्वास्थ्य विभाग का नहीं रह जाता है। एक रीजन क्या हो सकता है पोल्यूशन का? जी, पोल्यूशन और नगर निगम। टैनरीज का सबको मालूम है यहाँ पे कि टैनरीज से, और जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि जितनी भी ये कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उनका जो पानी होता है वो ग्राउंड में ही डाला जाता है, तो पानी इफेक्टेड है। लेकिन इसकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अब जैसे पोल्यूशन वालों का काम है तो वो अपना देख रहे हैं, जल निगम है वो अपना देख रहा है, नगर निगम है वो अपना देख रहे हैं, और सभी के साथ जो मीटिंग लेते हैं जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब मीटिंग लेते हैं, और सबको जो जिसका काम है उसको दिया गया है और किस पे काम चल रहा है।